पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान जगन्नाथ के इस पावन धाम में समुपस्थित सभी विद्वत संत वृंद के श्री चरणों में सादर नमन के सहित सभी आगंतुक वेदांत तत्व के जिज्ञासु भक्तों का भी अभिनंदन करते हुए ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण दाहरा अधिकरण के ऊपर शांकर भाष्य के अनुसार तात्पर्य अर्थ का विचार प्रारंभ करते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक मंत्र आता है अंतिम षष्ठ खंड में, यदा चर्मवद आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। श्रुति श्वेताश्वतर श्रुति असंभव उक्ति के द्वारा कहती है कि जिस समय मनुष्य आकाश को चमड़े के समान लपेटने में समर्थ हो जाएगा, जैसे मृगशाला इत्यादि लपेट लेते हैं, तो यदि आकाश को चमड़े के समान लपेटने में मनुष्य समर्थ हो जाए यदि, तो हम ये भी मान सकते हैं कि तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्य अंतो भविष्यति। तो फिर मनुष्य इस आत्मदेव को न जान करके भी अपने दुखों का अंत कर सकता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से आकाश को चमड़े के समान लपेटना असंभव है, ऐसे ही जब तक आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक दुखों का अंत असंभव है। क्योंकि हम इस अधिकरण में जिस श्रुति के ऊपर विचार करने जा रहे हैं वो श्रुति उसी अन्वेषण के लिए प्रेरित करती है। हरि ओम। श्रुति एक बार सुन लेते हैं। अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरोऽस्मिन् अंतराकाशस् तस्मिन् यद अंतस् तद अन्वेष्टव्यम तद वाव विजिज्ञासितव्यम इति। इस ब्रह्मपुर के भीतर जो सूक्ष्म कमल के आकार का स्थान है, गृह है, उसके भीतर जो सूक्ष्म आकाश है, उस आकाश के भीतर भी जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना चाहिए और उसी की विशेष रूप से जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो छोटा सा कमल के समान जो गृह है, गृह इसको इसलिए कहते हैं
कि द्वारपाल आदि से युक्त होने के कारण जो गृह के समान गृह है, भाष्यकार कहते हैं वेश्म इव वेश्म, वह इस ब्रह्मपुर में, ब्रह्म माने परमात्मा के पुर में, जैसे कि राजा अनेकों प्रजाओं से युक्त पुर में रहता है, उसी प्रकार ये शरीर भी अपने स्वामी का अर्थ, स्वामी मतलब जीव, तो आत्मा रूप जो जीव है उसके अर्थ को सिद्ध करने वाली अनेकों इंद्रियों तथा मन बुद्धि आदि से युक्त यह शरीर ही पुर है। इसीलिए इसको यहाँ श्रुति ब्रह्मपुर कह रही है। उस ब्रह्मपुर में जो सूक्ष्म आकाश है, उसके भीतर जो कमलाकार स्थान है, उस कमलाकार स्थान में जो सूक्ष्म आकाश है, उस आकाश के भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना चाहिए। तात्पर्य यही निकलता है कि चूँकि सभी सुख सभी को अभीष्ट है, सभी सुखी होना चाहते हैं, और शास्त्र ने मोक्ष का स्वरूप भी यही बतलाया है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। ऐसा मोक्ष सभी को अभीष्ट है, केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र को। हम सभी जानते ही हैं कि सनातन धर्म का मूल ग्रंथ वेद है। वेद किसे कहते हैं? इसे चतुर्वेद के भाष्यकार श्री सायणाचार्य जी ने ऐत्रेय ब्राह्मण के भाष्य में रचना करते हुए कहा है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो अलौकिक उपाय जिस ग्रंथ के द्वारा जाना जाता है उसको वेद कहते हैं। वस्तुतः अनादि ज्ञान राशि ही वेद है। प्रत्येक सृष्टि के पूर्व में वेद जिस क्रम से अवस्थित था, आनुपूर्वी उसी क्रम से सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर के द्वारा वेद प्रकट होता है। इसका प्रमाण श्रुति के मंत्रों से ही मिलता है। अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः इति। इस महद्भूत परमात्मा का ये चारों वेद निःश्वास है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में इसी श्रुति का अनुवाद करते हुए कहते हैं, जिनके सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। अर्थात ये चारों वेद परमात्मा के निःश्वास की भांति सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर से ही प्रकट होते हैं। इसीलिए परमेश्वर को वेद का रचयिता नहीं कहा जा सकता, और इसी कारण से वेद को अनादि और अपौरुषेय माना गया है। देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ऐसे पुरुषार्थ चतुष्टय की संप्राप्ति वेदत्रयी के वास्तविक ज्ञान के अधीन है। इस विषय में आस्तिकों को कोई संदेह नहीं। उसमें भी मोक्ष रूपी जो परम पुरुषार्थ है उसकी संप्राप्ति, जो कि मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है,
वेद के शिरोभाग उपनिषद में प्रतिपादित जीव और ब्रह्म की एकता के अधीन है। अनेकों श्रुतियों ने ऐसा ही डिमडिम उद्घोष किया है। आप सब सुनते ही हैं, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। तो ज्ञान, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान का अर्थ है जीव और ब्रह्म की एकता, इसी को ज्ञान कहते हैं। अब वेदों के वास्तविक अर्थ, तात्पर्य अर्थ के बारे में जब संशय होता है, विचिकित्सा होती है, तो उसके निवारण के लिए मीमांसा शास्त्र का प्रणयन हुआ है। क्योंकि वेदवाणी जो है उसके तात्पर्य अर्थ का अवगाहन अत्यंत दुष्कर, अत्यंत कठिन है। भगवान वेदव्यास जी के शिष्य महर्षि जैमिनी ने जो कर्म प्रतिपादक वेद भाग है, जिसको कर्मकांड कहते हैं, उसके अर्थ के विचार के लिए जिस सूत्रात्मक ग्रंथ की रचना की है उसका नाम है पूर्व मीमांसा दर्शन। और उसी प्रकार से वेद विभाग के कर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन अर्थात भगवान वेदव्यास जी ने स्वयं उपनिषदों के अर्थात ज्ञान कांड के अर्थ का विचार करने के लिए जिस सूत्रात्मक ग्रंथ की रचना की है उसका नाम है उत्तर मीमांसा दर्शन, जिसको शारीरक मीमांसा, ब्रह्मसूत्र और महर्षि पाणिनि जी के अनुसार, पाणिनि जी ने एक सूत्र दिया है, पाराशर्य शिलालिभ्याम भिक्षु नट सूत्रयोः। इस सूत्र के अनुसार इस ग्रंथ का एक नाम भिक्षु सूत्र भी है। इस वेदांत दर्शन का अवलंबन करके विभिन्न मतावलंबियों ने अपने अपने मत की पुष्टि की है। इसीलिए स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं, न नौमि तम व्यासमशेषमर्थम सम्यग् न सूत्रोऽपि यो बबन्ध विनापि तैः संग्रथितम् अशेषम तम शंकरम नौमि सुरेश्वरम च। वो कहते हैं कि मैं व्यास जी को नमस्कार नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सूत्रों की रचना तो की, फिर भी संपूर्ण अर्थ को, वेद के संपूर्ण तात्पर्य को बांध नहीं पाए, क्योंकि उसका अलग अलग मत वालों ने अपने अपने ढंग से अर्थ किया है। मैं तो शंकराचार्य और सुरेश्वराचार्य को नमस्कार करूंगा, जिन्होंने सूत्रों की रचना तो नहीं की, कोई सूत्र नहीं लिखा, फिर भी भाष्य के माध्यम से, वार्तिक के माध्यम से श्रुति के वास्तविक अर्थ को प्रकट किया, बतलाया। ब्रह्मसूत्र के चारों अध्यायों पर, अर्थात जो ब्रह्मसूत्र में 555 सूत्र आए हैं, सभी सूत्रों के ऊपर भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी का सरल सहज भाषा में गंभीर चिंतन रूपी भाष्य है, जिसके विषय में वाचस्पति मिश्र जी भामती टीका के मंगलाचरण में कहते हैं, नत्वा विशुद्ध विज्ञानम शंकरम करुणाकरम भाष्यम प्रसन्न गंभीरम तत्प्रणीतम विभज्यते। अपने इस मंगलाचरण श्लोक में भामतीकार ने प्रसन्न गंभीरम इस प्रकार का जो भाष्य का विशेषण दिया है, उसमें प्रसन्न से तात्पर्य यही है कि जिनको शाब्द न्याय तत्व समधिगत है,
उनको भाष्य के श्रवण मात्र से अर्थ का बोध हो जाता है और गंभीरम से ये द्योतित होता है कि जिस भाष्य का तात्पर्य विषयीभूत अर्थ अत्यंत निगूढ़ है, किंतु जिनको शाब्द न्याय तत्व समधिगत नहीं है, ऐसे मंद अधिकारियों के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य श्री भारती तीर्थ जी महाराज ने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है वैयासिक न्याय माला, जिसके अंतर्गत ब्रह्मसूत्र के अधिकरणों का सार संग्रह किया गया है। चूँकि हम लोग अधिकरण को लेकर के विचार कर रहे हैं, इसलिए ये उद्घाटित करना समीचीन ही है, उपयुक्त ही है कि वैयासिक न्यायमाला में उन्होंने कहा है उनकी न्यायमाला जो श्लोकबद्ध है और उसकी टीका भी उन्होंने स्वयं की है। कई लोग कहते हैं उनके शिष्य श्री विद्यारण्य स्वामी ने टीका लिखी है, ऐसी भी मान्यता है। जो भी हो, लेकिन उस टीका में कहते हैं कि सूत्र आदि का अर्थ तो जो अत्यंत बुद्धिमान लोग हैं, व्युत्पन्न हैं, वही समझ सकते हैं। इसीलिए मंद बुद्धि अधिकारियों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ये वैयासिक न्यायमाला की रचना हमने की है। तो महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा बनाई गई जो संगतिया आदि पंचांगों की माला है, उसी को वैयासिक न्यायमाला कहते हैं। शांकर भाष्य में देखा गया है कि समान विषय का प्रतिपादन करने वाले जो सूत्र हैं, उन सूत्रों का अधिकरण नाम से विभाग देखा जाता है और अधिकरण का लक्षण करते हुए कहते हैं विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरम संगतिश्चेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणम मतम, जिसमें विषय किस विषय के ऊपर विचार किया गया और उसमें संशय क्या है, उस संशय के ऊपर पूर्व पक्ष क्या है और फिर सिद्धांत से उत्तर पक्ष क्या है, तथा संगति, ये 5 अंगों से युक्त जो है, इसी को कहते हैं अधिकरण। तो यदि ब्रह्मसूत्र के अध्ययन के अवसर पर अधिकरण के अंदर स्थित जो सूत्र हैं, उन सूत्रों के अध्ययन से पहले ये विषय संशय इत्यादि 5 अंगों से युक्त विशिष्ट अधिकरणों के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है, उसका अवबोध यदि पहले हो जाए तो फिर सूत्र के तात्पर्य अर्थ का बोध सरलता से और शीघ्र ही हो सकता है। तो आइए अब दाहरा अधिकरण के ऊपर विचार प्रारंभ करते हैं। जैसे इस दाहरा अधिकरण से पूर्व के अधिकरण में, पूर्व का अधिकरण है इक्षति कर्म विपदेशाधिकरणम, उस अधिकरण में रूढ़ी वृत्ति से पर पुरुष शब्द का ब्रह्मपरक अर्थ किया गया था और ब्रह्मपरक अर्थ मान करके ब्रह्म ही वहाँ पर उपास्य बतलाया गया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आकाश शब्द भूताकाश में रूढ़ होने के कारण से भूताकाश को ही उपास्य रूप में क्यों न माना जाए, ऐसी आक्षेप संगति होने के कारण
इस अधिकरण का प्रारंभ किया गया है। तो संगति है आक्षेप संगति। अब इसमें किस विषय पर विचार किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद का ये जो अष्टम अध्याय का प्रथम खंड का पहला मंत्र है, अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरोस्मिन् अंतराकाशः तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तद्वा विजिज्ञासितव्यमिति। यही वाक्य यहाँ पर विचार का विषय है, इसी के ऊपर यहाँ विचार किया गया है। अब संशय, इस पे संशय होता है कि हृदय कमल, हृदय पुंडरीक में सुना गया जो दहराकाश है वो किम वा भूताकाश है, क्या वो भूताकाश है अथवा जीव है अथवा परमात्मा, ये संशय है। जिस आकाश की चर्चा यहाँ इस वाक्य में है, जिस दहराकाश की, वो भूताकाश है कि जीव है अथवा परमात्मा है, ये संशय होता है। ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्ष कहता है कि रूढ़ होने से दहर शब्दवाच्य भूताकाश ही हो सकता है। अथवा मन रूपी उपाधि वाले जीव को दहर शब्द से वाच्य मानना चाहिए, क्योंकि उसका हृदय के भीतर स्थान होने के कारण से उसमें दहरत्व अर्थात अल्पत्व संभव है, और ब्रह्म के साथ अभेद विवक्षा होने के कारण से उसे आकाश के समान व्यापक माना गया है। सिद्धांत से कहते हैं कि दहराकाश परमात्मैव भवितुम अर्हति, दहराकाशः परमात्मा एव। सूत्र है दहरः उत्तरेभ्यः। तो दहर से है कि दहराकाशः, ये जो दहराकाश है ये परमात्मा ही हो सकता है। दहराकाश का अर्थ परमात्मा ही सिद्धांत से माना गया है। क्यों? तो हेतु देते हैं उत्तरेभ्यः, अर्थात उत्तरेभ्यो वाक्यशेष गतेभ्यो हेतुभ्यः। आगे वाक्यशेष में जो कहे गए हेतु हैं उन हेतुओं से ऐसा ही प्रतीत होता है कि दहराकाश पदवाच्य परमात्मा ही है। और उसी को स्पष्ट करते हैं फिर सिद्धांती। वो वाक्यशेष क्या है, जो उत्तर वाक्य क्या है? तो कहते हैं इसी खंड के तीसरे मंत्र में और पांचवें मंत्र में दो मंत्र उदाहृत करते हैं सिद्धांती। यावान वा अयम आकाशः तावान एषो अंतर्हृदये आकाशः उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते। एक श्रुति, जितना बड़ा यह आकाश है उतना बड़ा हृदय के भीतर आकाश है, क्योंकि द्युलोक और पृथ्वी दोनों उसके भीतर ही समाहित हैं। और दूसरी श्रुति है एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोकः। ये पांचवा मंत्र। ये आत्मा अपहत पापमा है अर्थात पाप से रहित है, और जरा मरण से रहित एवं विशोक है, शोक रहित है। इन सभी वाक्यों में एक तो आकाश की उपमा दी गई है कि जितना बड़ा ये आकाश है उतना बड़ा हृदय के भीतर आकाश है। दूसरा, द्युलोक और पृथ्वी के अधिष्ठान रूप से उसका निर्देश है। और अपहत पापमत्वादि जो ब्रह्म धर्म है
उन सब का विविदेश होने से भूताकाश दहर शब्द का अर्थ नहीं है, न जीव ही है, क्योंकि एक ही में उपमान और उपमेय भाव की उत्पत्ति संभव नहीं। यदि पूर्ववादी ये कहे कि बाह्य और आभ्यंतर रूप कल्पित भेद से उपमान उपमेय भाव बन जाएगा एक ही में, तो सिद्धांत से कहते हैं कि ऐसा मानना, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि काल्पनिक भेद का आश्रय लेना अगतिक गति अर्थात लाचारी मानी गई है। पूर्व पक्षी फिर आक्षेप करता है कि जीव में आत्म शब्द का प्रयोग होता है और ब्रह्म से अभिन्न मानकर जीव में सर्वव्यापकत्व भी संभव हो जाता है। इन दोनों कारणों से दहर शब्द जीव परक माना जा सकता है। कहते हैं न, ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि पहले जो हेतु बताया उन हेतुओं से ब्रह्म में ही सभी धर्मों की उत्पत्ति हो जाती है, तो फिर उसको किसी प्रकार से जीव परक मानना ठीक नहीं है। इसीलिए दहराकाशः परमात्मैव इति सिद्धम, दहराकाश परमात्मा ही है, कोई अन्य नहीं, जीव अथवा भूताकाश नहीं, ये सिद्ध हुआ। इस अधिकरण के पहले सूत्र से, दहरा उत्तरेभ्य, इस सूत्र से। अब पूर्वोक्त कारणों से दहराकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म निश्चित कर दिया, उसी में अन्य हेतु भी, अन्य कारण भी दिखलाते हैं। सूत्र है गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च, गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम, ब्रह्म विषय गति और उसी दहर को ब्रह्म शब्द से बतलाया गया है। शब्द और गति इनके द्वारा तथा ही दृष्टम वैसा ही देखा गया है। कहाँ देखा गया है? दहराकाश परमात्मा ही है, ऐसा कैसे कह रहे हैं? तो कहते हैं गति शब्दाभ्याम। कहाँ कौन सी श्रुति बतलाती है? तो इमाः सर्वाः प्रजाः आहर अहर गच्छन्त्यः एतम ब्रह्मलोकम न विन्दति। कहते हैं ये संपूर्ण प्रजा रोज रोज इस ब्रह्मलोक को प्राप्त करती है। यहाँ पर दहर वाक्य शेष में उसी दहर को ब्रह्म शब्द से बतला करके प्रजा शब्दवाच्य जो जीव है उन जीवों की ब्रह्म विषयक गति बतलाई गई है, और ऐसी ब्रह्म विषयक गति बतलाते हुए दहर में ब्रह्म रूपता का बोध कराया गया है। इसीलिए चूँकि यहाँ गति का कथन है और ब्रह्म शब्द भी है, इन दोनों कारणों से दहराकाश का अर्थ परमात्मा ही किया गया है। ऐसे ही छांदोग्य उपनिषद के पूर्व के अध्यायों में, 6ठ अध्याय में भी प्रतिदिन ब्रह्म विषयक गमन कहा गया है। श्रुति है सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। सुसुप्ति काल में यह जीव ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाता है। तो इस प्रकार ब्रह्मलोक शब्द में भाष्यकार ने ब्रह्मलोक शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास न मान करके, ब्रह्मणो लोकः ऐसा न मान करके ब्रह्मैव लोकः ब्रह्मलोकः ऐसा कर्मधारय समास माना है, अर्थात ब्रह्म ही लोक है।
ऐसा सामानाधिकरण स्वीकार कर लेने पर ब्रह्मलोक शब्द दहराकाश की ब्रह्मरूपता का बोधक हो जाता है, क्योंकि प्रतिदिन सुषुप्तावस्था में जीव को हिरण्यगर्भ लोक में जाना सभी जीवों का ये संभव नहीं है। इसके लिए भाष्यकार ने निषाद अस्थपतिम याजयेत इस वाक्य पर मीमांसा दर्शन में जो संदेह किया गया है और वहाँ पर सिद्धांत से ये निर्णय दिया गया है कि इस वाक्य में भी कर्मधारय समास मानना ही श्रेयस्कर होगा, श्रेष्ठ होगा। और इसी निषादस्थपति न्याय के अनुसार ही ब्रह्मलोक शब्द में भी षष्ठी तत्पुरुष समास न मान करके कर्मधारय समास माना गया है, और यही उचित भी है। इसलिए ब्रह्मैव लोकः ब्रह्मलोकः ऐसा सामानाधिकरण का जब परिग्रह कर लेते हैं तो दहराकाश जो है वो ब्रह्मत्व में लिंग हो जाता है, ज्ञापक हो जाता है उसका। इसके बाद अगला सूत्र आता है धृतेश्च महिम्नो अस्य अस्मिन् उपलब्धेः। धृतेश्च छांदोग्य उपनिषद के अष्टम अध्याय में ही आगे चल करके चौथे खंड में पहला ही मंत्र आता है अथ या आत्मा, यहाँ से प्रकरण प्रारंभ करके स सेतुर्विधृति ही येषां लोकानाम असंभेदाय। ये जो आत्मा है, यह आत्मा, ये जो आत्मा है, इस प्रकार से प्रकरण से प्राप्त जो दहराकाश का निर्देश करके आगे कहा गया है कि संपूर्ण लोकों को सांकर्य से, सम्मिश्रण से बचाने के लिए सेतु के समान उसने सबको धारण कर रखा है। स सेतुर्विधृति ही येषां लोकानाम असंभेदाय। इस श्रुति में सेतु विधारण रूप हेतु से भी ब्रह्म ही दहराकाश शब्द का अर्थ प्रतीत होता है, निश्चित होता है, क्योंकि अस्मिन् परमात्मनि, इस परमात्मा में ही सभी वर्णाश्रम धर्म के विधारण रूप महिमा का होना संभव हो सकता है। और ऐसी कहते श्रुत्यंतरेपि उपलब्धे है, मंत्र में जो आया उपलब्धे, उपलब्धि होने से, कुत्र श्रुत्यंतरे, तो श्रुत्यंतर में भी ऐसा ही मिलता है, ऐसा ही देखा जाता है। कौन सी श्रुतियाँ हैं? तो बृहदारण्यक उपनिषद में आता है एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विधृतौ तिष्ठतः। इस परमात्मा के प्रशासन में ही सूर्य चंद्र इत्यादि स्थित हैं। और उसी प्रकार से एष परमेश्वरः एष भूताधिपतिः एष भूतपालः एष सेतुर्विधरणः येषां लोकानाम असंभेदाय। यही भूताधिपति है, यही भूतों का पालक है और लोगों के संभेद से बचाने वाला अर्थात विधारण रूप यही परमात्मा ही है। इन श्रुतियों में भी वैसा ही देखा जाता है। इससे भी दहराकाश परमात्मा ही है। इसके बाद सूत्र आता है प्रसिद्धेश्च। देखिए पूर्व पक्ष में, इस पूरे अधिकरण के अंतर्गत पूर्व पक्ष में भूताकाश आदि की उपासना
और सिद्धांत में ब्रह्म की उपासना बतलाई गई है। यही दोनों के फल में भेद है। प्रसिद्धि से भी कहते हैं यद्यपि आकाश शब्द भूताकाश में रूढ़ है, फिर भी लोक रूढ़ी की अपेक्षा जो स्रोत रूढ़ी है वो बलवती मानी जाती है। निश्चित ही कहते हैं आकाशो वै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते। इसी अध्याय के छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में ही प्रथम खंड में और 9वें खंड में ये दोनों श्रुतियाँ आई हैं। तो निश्चित रूप से निश्चय ही अवश्य ही नाम रूप का निर्वाहक आकाश है। ये संपूर्ण भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। ये जो श्रुतियाँ हैं, इन श्रुतियों से ये निश्चित होता है यद्यप दहराकाश की प्रसिद्धि भूताकाश में है, फिर भी परमात्मा ही दहराकाश शब्द का अर्थ है, न कि भूताकाश। कहते हैं जैसे वाक्य शेष के बल से दहर शब्द का अर्थ परमात्मा किया गया है, वैसे ही अथ या एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस वाक्य से जो या इस शरीर से ऊपर उठ कर के संप्रसाद युक्त हो जाता है, इस श्रुति से तो संप्रसाद शब्द से जीव का परामर्श होता है, इसलिए वो जीव ही दहराकाश है, ऐसा मान सकते हैं। पूर्व पक्षी जब ऐसा आग्रह करता है तो सिद्धांत से कहते हैं कि नहीं, ऐसा मानना ठीक नहीं है, न असंभवात। सूत्र है इतर परामर्शात सह इति चेत, सह मतलब जीव, इतर परामर्श जीव का परामर्श होने से, यहाँ संप्रसाद शब्द से जीव का परामर्श होता है, तो जीव ही दहराकाश है। सिद्धांत से कहते हैं कि ऐसा मानना आपका ठीक नहीं। क्यों? असंभवात, क्योंकि आकाश की उपमा और पाप रहितत्वादि धर्म जो कि परमात्म धर्म है, उसका जीव में होना, जीव में घटना असंभव है, संभव नहीं है। इसलिए दहराकाश का अर्थ भूताकाश नहीं, जीव नहीं, बल्कि परमात्मा ही है। अब चूंकि ये जो परमात्म धर्म है, परमात्मा की आकाश से जो उपमा दी गई है और अपहत पापत्वादि जो धर्म बताए गए हैं, इन परमात्म धर्मों का जीव में होना चूंकि असंभव है, इसलिए इस असंभव हेतु की असिद्धि की आशंका करके उसका समाधान देने के लिए फिर अग्रिम सूत्र है उत्तरात् चेत आविर्भूत स्वरूपस्तु। कहते हैं उत्तरात् मतलब उत्तरस्मात् प्राजापत्य वाक्यात्, आगे जो प्रजापति का वाक्य है सप्तम खंड में, इसी अध्याय के सप्तम खंड में, वहाँ या आत्मा अपहत पापमा, जो आत्मा पाप रहित है, इस वाक्य से प्रतिज्ञा करके या ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, एष आत्मा, ये जो नेत्र में पुरुष दिखाई देता है यह आत्मा है। इस प्रकार से प्रजापति के वाक्य से जागृत आदि अवस्था को प्राप्त हुआ जो जीव है, उस जीव में अपहत पापमत्वादि सर्वगुण संभव होने से जीव ही दहराकाशपद वाच्य है।
ये तो पूर्व पक्ष हो गया। उत्तरात् चेत आविर्भूत स्वरूपस्तु, तू से पूर्व पक्ष की शंका की व्यावृत्ति करते हैं। क्यों आविर्भूत स्वरूप? क्योंकि श्रवणादि से, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि साधनों के द्वारा जो अंतरंग साधन हैं ब्रह्म विज्ञान के, उन साधनों से हृदय में आविर्भूत स्वरूप ही, आविर्भूत स्वरूप मतलब पारमार्थिकम परमात्म लक्षणम स्वरूपम अस्य इति आविर्भूत स्वरूपो जीवो विवक्षितः। कहते हैं आविर्भूत स्वरूप ही जीव पद से यहाँ कहा गया है, जो परमात्म रूप, पारमार्थिक परमात्म स्वरूप ही है, न कि जीवत्व रूप से जीव को बतलाया गया है। और दूसरी बात, परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते, परम ज्योति को प्राप्त करके अपने रूप से अभिनिष्पन्न हो जाता है। इस श्रुति के द्वारा उपसंहार देखा गया है। इसीलिए विवेक विज्ञान से आविर्भूत स्वरूप जो जीव है, उस जीव में, जीव की ब्रह्म रूपता में, जीव का जो ब्रह्म रूप है, क्योंकि जीवो ब्रह्म ही बना पर प्रज्ञानम ब्रह्म, वेदांत के महावाक्य इसी बात को कहते हैं। तो जीव के ब्रह्म रूप में अपहत पापमत्वादि जो धर्म हैं, वो धर्म संभव हो जाते हैं। जीव रूप में इन धर्मों का होना असंभव है। इसीलिए जो हेतु पूर्व सूत्र में दिया था वो असिद्ध नहीं है, वो उचित ही है। पूर्व पक्ष कहता है फिर तो यह एष संप्रसादः, छांदोग्य उपनिषद में जो यह संप्रसाद है, जो ये जीव है, इस दहर पदवाच्य शेष में, दहर वाक्य के शेष में संप्रसाद सबसे जीव का परामर्श होता है, और वो जीव का परामर्श तो फिर व्यर्थ हो जाएगा यदि उसका अर्थ परमात्मा मानेंगे तो। ऐसी आशंका होने पर फिर अग्रिम सूत्र का अग्रिम सूत्र की रचना करते हुए कहते हैं अन्यार्थस्य परामर्शः, ये परामर्श जो है जीव का परामर्श वो अन्य अर्थ है, दूसरे अर्थ के लिए है। दूसरा अर्थ क्या है? उपासना के लिए। क्योंकि स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, कहते हैं अपने स्वरूप से, अपने रूप से सुषुप्तावस्था में जीव निष्पन्न हो जाता है। इस वाक्य से जीव जिसको प्राप्त करता है वो परमात्मा ही अपहत पापत्वादि धर्मों से धर्मों वाला है, गुण वाला है। इसीलिए ये जो जीव का परामर्श है वो उपासना के लिए श्रुति में किया गया है, न कि जीव अर्थ के प्रतिपादन के लिए। यही बात सूत्र से सूत्रकार भगवान वेदव्यास जी कहते हैं अन्यार्थश्च परामर्शः। ये परामर्श अन्यार्थ मतलब उपासनार्थ है, जीव अर्थ के प्रतिपादन के लिए ये परामर्श नहीं है। स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। अच्छा, इसीलिए दहर पदवाच्य परमात्मा ही
सुनिश्चित होता है, क्योंकि परमात्मा ही अपहत पापमत्वादि गुण वाला है और जीव उसी को प्राप्त करता है। इसीलिए उस परमात्मा की उपासना के लिए ब्रह्मवादी ने जीव का परामर्श बतलाया है, जीव अर्थ के प्रतिपादन के लिए नहीं। पूर्व पक्षी फिर शंका करता है, अल्पश्रुतेरिति चेत तदुक्तम। अल्पश्रुते इति चेत, कहते हैं हृदय दहरो अस्मिन अंतराकाशः। दहर माने अल्प, हृदय के भीतर जो छोटा सा आकाश है। इस श्रुति वाक्य में आकाश के विषय में सुना गया जो अल्पत्व है, वो अल्पत्व तो परमेश्वर में संभव नहीं हो सकता, परमेश्वर में उपपन्न नहीं हो सकता, बल्कि आराग्रोपमितस्य अल्पत्वं संभवति जीवस्य। बल्कि आरे के अग्रभाग के सदृश जीव में वह अल्पत्व, दहरत्व संभव हो सकता है, घट सकता है। इसीलिए ये अल्पत्व श्रुति से दहरो अस्मिन अंतराकाशः, इस श्रुति से दहराकाश जीव ही हो सकता है, परमात्मा नहीं, ब्रह्म नहीं, क्योंकि इसमें ये श्रुति ही प्रमाण है, दहरो अस्मिन अंतराकाशः। ऐसा जब पूर्व पक्ष करते हैं तो कहते हैं तदुक्तम, आपका ऐसा मानना, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तदुक्तम इसका उत्तर हम पहले दे चुके हैं, आप शायद भूल गए हैं। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में 7वां सूत्र आया है, अर्भ को अकौकस्त्वात् तद्विदेशाच्च इति। अर्भ कौकस्त्वात् तद्विदेशाच्च इत्यादि सूत्र में इस आपकी इस शंका का समाधान हम कर चुके हैं। इसलिए दहराकाश परमात्मा ही उपास्य है, ये बात सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार से इस अधिकरण में जितने भी सूत्र आए 14 से लेकर के और 21 सूत्र तक, सभी सूत्रों का संक्षेप में भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य में बहुत ही निपुणता से विवेचन कर रखा है। यद्यपि छांदोग्य उपनिषद के 6ठे और 7वें अध्याय में देश, दिशा, काल आदि के भेद से रहित सदैव सोमेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् आत्मैव इदं सर्वम, ऐसा जाना गया है, ऐसा देखा गया है इससे पहले। फिर भी चूँकि लोक में दिशा और देश आदि का भेद देखा जाता है, दिशा देश आदि भेद से युक्त वस्तु लोक में है ही। इस प्रकार से युक्त मंद बुद्धि वाले जो लोग हैं, भेद भावना से युक्त, ऐसे मंद बुद्धि पुरुषों की बुद्धि सहसा परमार्थ विषयणी नहीं बन पाती, परमार्थ तत्व को विषय नहीं कर पाती है, और ब्रह्म को जाने बिना पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय मोक्षाय, मोक्ष के लिए दूसरा और कोई मार्ग नहीं है, मुक्ति ज्ञान ही है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। तो जो परम पुरुषार्थ है मोक्ष, उसकी सिद्धि तो ब्रह्म को जान करके ही होगी। इसीलिए उसका अनुभव कराने के लिए इस श्रुति में अथ यदिदम दहरम पुंडरीकम वेश्म इत्यादि इस श्रुति में हृदय कमल रूप देश का उपदेश करना श्रुति आवश्यक समझती है, और इसीलिए
हृदय कमल रूपी देश का उपदेश करती है। यद्यपि आत्म तत्व सत है और वही आत्म तत्व एकमात्र सम्यक ज्ञान का विषय है और वो निर्गुण है, फिर भी मंद बुद्धि पुरुषों को उसमें सगुणता की प्रतीति होती है। इसीलिए उसके सत्य संकल्प आदि गुणों से युक्त होना प्रतिपादन करने के लिए, युक्त होना बतलाने के लिए श्रुति यहाँ प्रवृत्त होती है। और इसी प्रकार से यद्यपि ब्रह्म की उपासना करने वालों को, ब्रह्मोपासकों को स्त्री इत्यादि, पुत्र, धन इत्यादि से सबका ग्रहण हो जाएगा, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा इत्यादि, तो ब्रह्मोपासकों को स्त्री आदि विषयों से स्वयं ही उपरति हो जाती है। जो ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाले हैं, क्योंकि जिज्ञासा ही वैराग्य के बाद ही होती है, मुमुक्षा के बाद ही होती है, फिर भी अनेक जन्मों के विषयाभ्यास के कारण से, विषयासक्ति के कारण से, विषय सेवन के कारण से उत्पन्न हुई जो विषय संबंधी, विषय विषयिणी जो तृष्णा है, वो सहसा समाप्त नहीं होती है। इसीलिए वो तृष्णा सहसा निवृत्त नहीं हो पाती है। इसके लिए ब्रह्मचर्य आदि साधनों का विधान भी करना है। और इसी तरह से जो आत्मा का एकत्व जानने वाले हैं, उनकी दृष्टि में गमन करने वाला, गमन क्रिया और गंतव्य देश, इन सब का अभाव हो जाने के कारण से शरीर की स्थिति की निमित्त भूता जो अविद्या है, उस अविद्या का क्षय हो जाने पर, जैसे आकाश में बिजली चमकती है और फिर आकाश में ही लीन हो जाती है, जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ वायु यथा सर्वत्र गो महान, यथा आकाश स्थितो वायु सर्वत्र गो महान, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो जैसे आकाश में बढ़ा हुआ वायु और जैसे जिसका ईंधन जल गया ऐसी अग्नि आकाश में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार से अपनी आत्मा में ही जब सभी प्रकार की क्रियाओं का अभाव हो जाता है, मतलब आत्मा में सबकी निवृत्ति हो जाती है, फिर भी जिनकी बुद्धि गंता और गमन आदि वासना से युक्त है, और ऐसे मंद अधिकारियों के लिए अपने हृदय देश में ही स्थित गुण विशिष्ट जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसकी उपासना करने वाले उन पुरुषों की शिरोगत नाड़ी से होने वाली जो गति है, उसका प्रतिपादन करने के लिए भी ये अष्टम अध्याय में इस प्रकरण का प्रारंभ किया गया है। तहरोस्मिन् अंतराकाशः तस्मिन् यदन्तः तद अन्वेष्टव्यम तद्भाव विजिज्ञासितव्यम इति। कहते हैं देश, दिशा, गुण, काल और फल भेद से शून्य हो जाने पर जो परमार्थ सत अद्वितीय ब्रह्म है, वो मंद बुद्धि पुरुषों को असत के समान प्रतीत होता है। तो ऐसे मंद बुद्धि भी सन्मार्ग में स्थित हो जाएं, तो धीरे धीरे वे भी परमार्थ सत्य को ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए भी श्रुति ऐसा मानते हुए ही इस प्रकार का प्रयत्न करती है कि मैं ऐसे मंद अधिकारियों को भी शनैः शनैः परमार्थ सत्य का ग्रहण करा दूंगी।
ऐसा मान करके श्रुति इस छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में उपदेश करने के लिए प्रवृत्त होती है, जिस का पहला मंत्र हमारे इस अधिकरण के विचार का विषय था। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। कहते हैं जिसको नहीं जानने पर झूठा भी सत्य प्रतीत होता है। जिस आत्मा परमात्मा ब्रह्म को नहीं जानने पर ये मायाकृत जगत भी सत्य प्रतीत होता है। जैसे रस्सी को नहीं पहचानो तो उसमें भ्रांति से सर्प सत्य मालूम पड़ता है। और जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिसको जान लेने पर यह जग, ये संसार खो जाता है। खो जाता है मतलब बाधित हो जाता है। बाधित हो जाता है का तात्पर्य है कि इसके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। भाष्यकार प्रश्नोत्तरी में कहते हैं, अहर्निशम किम परिचिंतनीयम संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्वम। गुरुदेव हम दिन रात किस बात का चिंतन करें? कहते हैं संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। तो इस बात का निरंतर चिंतन करना चाहिए कि संसार मिथ्या है, माया है, मरीचि उदक के समान सर्वथा असत है, भले ही प्रतीत हो रहा हो। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वपन भ्रम जाई। जिसको जान लेने पर यह संसार बाधित हो जाता है, संसार भ्रम मिट जाता है, संसार भ्रम के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। और जैसे स्वप्न से जग जाने पर स्वप्न के सारे दृश्य मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं। स्वप्न अवस्था में यदि कोई स्वप्न देखने वाले को आकर के उसका गुरु, उसका प्रेमी, उसका कोई भी हितैषी इस बात को बताए कि भैया जो तुम इस सपना देख रहे हो ना इस समय, ये कुछ है नहीं, सब मिथ्या है, तो वो मानने को तैयार नहीं होगा। कैसी बातें करते हैं आप, मेरा घर है, बच्चे हैं, सब मेरी दुनिया है, मैं सब एंजॉय कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं मिथ्या है। वो स्वप्न में स्वप्न देखने वाला पुरुष इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि ये मिथ्या है। लेकिन जब वो जग जाएगा तो जगते ही फिर किसी दूसरे को समझाने और उपदेश करने की आवश्यकता नहीं होती। जग जाने पर वो स्वयं ही उसको पता लग जाता है कि ये तो मिथ्या था। तो हमें इस संसार से जागना पड़ेगा। संसार सपना है, महादेव कहते ही हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार स्वप्नवत है, परमात्मा ही सत्य है। उसी सत्यता को लेकर के तो जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिसकी सत्ता से, जिसकी सत्यता को लेकर के ये जड़ माया भी, जड़ मायाकृत सारा संसार भी सत्य प्रतीत होता है। सत्य समान मालूम पड़ता है। क्यों? मोह सहाया, अज्ञान के कारण से। गोस्वामी जी कहते हैं, रजत सीप महभासुजिम यथा भानु कर बारी, यद्यपि मृषाति हूँ काल महु भ्रम न सकई को उटारी। जैसे सीप में चांदी की प्रतीति, जैसे मरुभूमि में सूर्य की तप्त किरणों में के कारण से जल की भ्रांति, ऐसे ही यद्यपि ये संसार तीनों कालों में नहीं है, मिथ्या है, फिर भी इस भ्रम को जल्दी से दूर करने में कोई समर्थ नहीं हो पाता है। देखिए, संसार के मिथ्यात्व के निश्चय करने का ये तात्पर्य नहीं है कि संसार हमको दिखेगा नहीं या रहेगा नहीं। संसार दिखता है तो दिखता रहे, और दुखालयम अशाश्वतम, जैसा भगवान कहते हैं, दुख तो यद्यपि असत देत दुख अहि, है तो यह असत, फिर भी दुख तो देता ही है। तो जैसे
सीपी के आश्रित चांदी है, जैसे मरुभूमि के आश्रित जल है, जैसे रस्सी के आश्रित सर्प है, ऐसे ही यही विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत देत दुख अहई। ऐसे ही इस परमात्मा आत्मा ब्रह्म के आश्रित यह संपूर्ण जगत है तो असत, लेकिन दुख तो देता ही है। सर्प है असत, भ्रांति से प्रतीत हो रहा है, लेकिन उसको देख के डर तो लगता ही है, भागता है, रोता है, चिल्लाता है, गिर पड़ता है, चोट भी खा लेता है, कितना दुख होता है। तो ऐसे ही है। इसलिए आवश्यक है उस सत्य को जानना। सदैकमेवा द्वितीयम, जैसा श्रुति बतला रही है, उस सत्य का अनुभव करना। मरुभूमि में जब जल दिखाई पड़ता है, जलाशय की प्रतीति होती है भ्रांति से, जब कोई हमको बतला देता है, आप तो पुरुष, कोई गुरु, कोई जानकार, कि वहाँ जल की एक बूंद भी नहीं है, जिसके वचनों पर हमें विश्वास है, तो हम मान लेते हैं कि गुरुजी ठीक कह रहे हैं, महाराज ठीक कह रहे हैं, वहाँ जल नहीं ही होगा, ये झूठ तो बोलते नहीं। लेकिन ऐसा ज्ञान होने के बाद भी कि वहाँ जल की कोई बूंद, एक बूंद भी नहीं है, जलाशय तो छोड़ो, फिर भी ऐसा ज्ञान होने के बाद भी जल दिखता ही रहता है। जल का दिखना समाप्त नहीं होता, लेकिन दिखने के बावजूद भी ये हमारा निश्चय दृढ़ हो जाता है कि वहाँ जल नहीं है। ठीक इसी प्रकार से संसार के बारे में भी ये निश्चय हमको कर लेना चाहिए कि भले ही संसार दिख रहा है, भले ही संसार का सारा व्यवहार दिख रहा है, और व्यवहारिक दृष्टि से संसार को सत्य मानते भी हैं व्यवहारिक सत्य में, लेकिन ये पारमार्थिक दृष्टि से सर्वथा असत है, नहीं है, तीनों काल में नहीं है, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस बात को बड़ी कुशलता से मत्स्थानि सर्वभूतानि, सभी भूत मुझ में स्थित हैं, ये तो व्यवहारिक ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। और जब भगवान अगले ही वाक्य में कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि, मुझ में कोई भूत स्थित नहीं है, तो ये है अपरोक्ष ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान। इस सब का विचार करते हुए श्रुति का अनुसंधान ब्रह्मसूत्र के आधार पर, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में भगवान वेदव्यास जी ने सूत्रों के माध्यम से और भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य के द्वारा जो निर्णय किया है वो सर्वथा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसके बाद फिर कोई कुछ बाकी नहीं रह जाता। इसलिए बड़ी ही तन्मयता से, गंभीरता से इस विषय का विचार करना चाहिए, और यही हमारे लिए कर्तव्य है। यदि करेंगे तो निश्चय ही उस तत्व का अनुभव होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी भगवान श्री जगन्नाथ के पावन चरणों में समर्पित करते हुए यहीं विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।